बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। इससे पहले हम लोग जो पिछले जितने भी टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सो उसी से रिलेट करके एक टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। देखिए, लाइट चेंजेस डायरेक्शन इन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम बिकॉज द शेप ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट चेंजेस एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से समझाया था कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो क्या होता है, एक मीडियम अगर डेंस है मतलब वो ज्यादा थिक है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज्यादा है, और दूसरा जो है वो लेस डेंस है, उसके अंदर मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम है, तो क्या होगा कि दैट जो लाइट है वो बेंड कर जाएगी। लाइट की जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड है वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लाइट बंद कर जाएगी। देखिए, एक जगह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो लाइट को गुजरने की जगह ही नहीं मिल रही, ज्यादा धक्के लग रहे हैं, ठीक है। एक जगह कम मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वहां से लाइट को गुजरने की जगह आसानी से मिल रही है। तो यहाँ क्या होगा, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी, जो लाइटर मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। यानी अगर ग्लास में से मैं पास करूं लाइट को तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे वो सॉलिड है, उसके ग्लास के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत पास पास हैं। जबकि आपके पास जो, अगर मैं एयर में से उसी लाइट को पास करूं तो वहां पर क्या है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो एयर जो है वो इजीली, सॉरी, एयर के अंदर से लाइट इजीली पास कर जाएगी। तो क्या होगा कि अगर मैं एक मीडियम से यानी एयर से ग्लास में या ग्लास से एयर में लाइट को ट्रांसफर करती हूँ, तो क्या होगा कि वहां पर ना, वहां पर ये सिचुएशन हो जाएगी कि लाइट जो है वो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, और उसकी स्पीड चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल के साथ टकराती है तो लाइट की क्या होती है कि बेंडिंग होना शुरू हो जाएगी। सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, सॉरी, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला फुल लेक्चर जो है वो ले सकते हैं, इसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब देखिए, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ स्पेसिफिक मीडियम इज कांस्टेंट, ठीक है। क्या है, आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, जहां पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसके अंदर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ स्पेसिफिक मीडियम, वो अब आप कोई भी स्पेसिफिक मीडियम ले लें वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एन, ठीक है। यहां पर इन्होंने क्या लिया है, सी स्पीड ऑफ लाइट लिया है इन द वैक्यूम, ठीक है, एंड वी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है किसी भी मीडियम के अंदर। सपोज मैंने लाइट को पास किया था फ्रॉम द वैक्यूम और वो आके ग्लास से टकराई है, ठीक है, तो यहाँ पे वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, सी, लेकिन ये जो ग्लास है, शीशा है, इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, वी, ठीक है। एंड अगर मैं सी को वी से डिवाइड करूंगी तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब क्या है कि देखिए, यहाँ पर सी और वी दोनों ही क्या है, स्पीड्स हैं, ठीक है, दोनों का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड एक दूसरे को डिवाइड कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। तो ऑन द होल इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या है, कोई भी यूनिट नहीं है, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, it has having value for an optical medium always greater than or equal to 1। अगर आपके पास कोई भी ऑप्टिकल मीडियम है ना जिसके अंदर से लाइट पास कर सकती है, ठीक है, तो उसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो 1 होगी या फिर 1 से ज्यादा होगी, कभी भी ये 1 से कम नहीं होगी, जीरो नहीं जाएगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे इनने आपको क्या दिया है कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो है दिया है फॉर डिफरेंट गैसेस, फॉर सम लिक्विड्स एंड फॉर सम सॉलिड। जैसे एयर के लिए देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 1.0, हीलियम के लिए 1.0, कार्बन के लिए 1.0, वाटर के लिए 1.33। अच्छा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। समटाइम्स ये क्वेश्चन आ जाता है, वाटर की याद कर लें और आइस की याद कर लें, एयर की भी। water is 1, sorry, air is 1.0, water is 1.33 and ice की 1.31, ये आपको याद होनी चाहिए। वैसे अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो क्वार्ट्ज और डायमंड्स की भी याद कर लें, ठीक है, लेकिन मोस्टली आपको वाटर की, एयर की और आइस की जो है वो ये पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्नेल्स लॉ डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग ये एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे।